नमस्कार, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस मंच पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में एक ही तरह की घटनाओं का बार-बार होना, एक ही तरह के लोगों का बार-बार मिलना या एक ही तरह के दर्द को बार-बार झेलना, क्यों करती है ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा? अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जगह बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं, यहाँ तक कि लोग भी बदल लेते हैं। लेकिन जो अंदर एक खालीपन होता है, एक कांस्टेंट एनर्जी जो हो जाती है, वो फिर भी वही रहती है। ऐसा क्यों है? आत्मिक यात्रा की इस कहानी में आज इसी को सुलझाने की कोशिश हम करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी या मेरी या किसी की भी आत्मा का चुना हुआ कर्म होता है या पाठ होता है। ऐसे समझिए, पाठ ही मानिए उसको, कर्म मत मानिए, पाठ मानिए। पाठ होता है और ये कोई संयोग नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझिए। दरअसल जब कोई आत्मा आती है तो उसका मकसद या वो दंड भुगतने नहीं आती। एकदम क्लियर कर लीजिए अपना दिमाग। कोई भी आत्मा जब आती है तो वो दंड भुगतने नहीं आती, वो आती है एक सीख पूरी करने, एक सबक लेने। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन सा सबक, कौन सी सीख पूरी करनी है उसको? सीख पूरी करनी है उसे पिछले जन्म की। पिछले जन्म में जो अधूरा कर्म छूटा हुआ है आपका, उसके सबक उसे पूरे करने हैं, उसकी सीख उसे पूरी करनी है। तो फिर एक सवाल उठता है कि आत्मा उसके लिए करती क्या है? तो आत्मा उसके लिए खुद अपने माँ बाप चुनती है, अपने लिए जगह चुनती है और अपने लिए वो ग्रह चुनती है जो उसका शिक्षक बनेगा। इस सबक को पूरा करने के लिए, इस सीख को पूरा करने के लिए जो टीचर बनेगा, वो ग्रह भी आत्मा चुनती है। अब आप अपनी कुंडली के ग्रहों को याद कर लीजिए, तो आपका धीरे धीरे जीवन, कुंडली, ग्रह, ये सब क्लियर होता जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब आप ग्रह जब जब वो अपने ग्रह भी चुन लेती है, तो अब सोचिए कि इन बातों का आखिर मकसद आपके लिए क्या हुआ। तो आपके लिए ये मकसद है कि अब आपको अपनी आत्मा के चुने हुए पाठ को पढ़ना है, उसे समझना है, उससे भागना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इस बात के पीछे जो मैं कह रहा हूँ उसको दावा क्या है, क्यों आप माने उसका, क्यों भरोसा करें, क्यों मेरे नज़रिए से इस बात को सोचें। तो मैं अपनी ही कुंडली का आपको उदाहरण देता हूँ। मेरी कुंडली धनु लग्न की है।
धनु लग्न में पहले भाव में मेरे केतु बैठा है। 7वें भाव में कौन बैठ गया? 7वें भाव में बैठ गया राहु। अब आपने यूट्यूब रील्स देखी है, इंस्टा रील्स देखी है, सब कुछ देखा हुआ है। आपको पता है राहु क्या करता है, केतु क्या करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, राहु एम्फसाइज करता है, राहु भ्रम है, माया जाल है, छलावा है, एग्जेट्रा एग्जेट्रा, सब आपने सुन रखा है। अब मैंने जो अपनी कुंडली में पाया, अब बताइए अगर मेरी आत्मा से केतु क्या डिटैच कर देगा मुझे? खुद सोच के देखिए। अगर फर्स्ट हाउस में मेरे केतु बैठा हुआ तो क्या वो मेरी आत्मा को मुझसे ही डिटैच करने में कामयाब हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे सवाल उठा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि सोचने का नज़रिया कुछ और होना चाहिए। तो जब अपने केतु को मैं देखता हूँ फर्स्ट हाउस में, तो मुझे एक बात जो बहुत क्लियर समझ में आई वो ये आई कि केतु ने मुझसे ये कहा, या मेरी आत्मा मुझसे ये कह रही है कि उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो अनुभव की तलाश में आई है। केतु पहले हाउस में बैठकर मुझे ये बता रहा है कि मेरी आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए, उसे अनुभव की यात्रा करनी है, फील करना है, और उसकी तलाश में शायद मैंने इतना समय निकाल दिया। कहते हैं ना कि केतु डिटैच करता है, तो मेरा केतु मुझे डिटैच नहीं कर रहा है, वो मुझे भीतर ढकेल रहा है, अपने अंदर उतरने को कह रहा है। और केतु डिटैचमेंट की बात जो ज्योतिषी करते हैं या जिस तरीके से बात होती है, आप उसको भी समझिए। डिटैचमेंट का मतलब वहाँ रिश्तों से या उससे नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब एक जो मोह माया शारीरिक को, आप उन रिश्तों की गहराई में उतरिए, केतु ये कहता है। भाई हम किसी को छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, हमारा जो मोह का रिश्ता है, चाहे तीसरे भाव में हो, चाहे दूसरे भाव में हो, परिवार से, तीसरे भाव में भाई बहन से, इस तरीके के तमाम जितने भाव हैं, वहाँ जो रिश्ता आप मोह, फिजिकल, ये सब बना हुआ है, केतु कहता है उसको छोड़ दो, उसके अंदर की चीज़ें फील करो। और 7वें भाव में जो राहु बैठा है वो क्या कह रहा है? वो मुझसे ये कह रहा है कि जो रिश्ते हैं, जैसे शादीशुदा आदमी का रिश्ता देखा जाता है 7वें भाव से, पार्टनर का देखा जाता है, तो वो राहु यहाँ बैठ के ये बता रहा है कि दरअसल जिन रिश्तों में तुम हो वो रिश्ते तुम्हारा दर्पण हैं। अब आपको जो भ्रम, छलावा और ये सब बताता है, उसको भी सोचिए पैरेलली और इसको भी सोचिए। तो राहु ये कहता है वो रिश्ते तुम्हारा दर्पण है, आईना है, मिरर है। अब जब राहु 7वें घर में बैठ के या किसी भी घर में बैठ के, जिस घर में बैठा है उस रिश्तों के हिसाब से उसको देख लीजिए, वो कहता है ये आपका आईना है, आप जैसे ही उससे हटते हैं, भागते हैं, राहु उसी तरह का एक सामने आदमी आपके लाके खड़ा कर देता है। कैसे? सपोज दैट कि आप 7वें भाव में मेरे राहु, मैं अपनी पत्नी से अगर धोखा करूँगा तो राहु ठीक मेरे सामने वैसा ही आदमी लाके खड़ा कर देगा जो मुझे धोखा दे देगा। या मैं अपने पार्टनर से धोखा करूँगा तो जो मेरा नया पार्टनर होगा बिजनेस में, वो भी धोखेबाज होगा। राहु ये बताता है
जिस माया जाल को, छल को, भ्रम को इतना हाइप दी जाती है, दरअसल समझिए वो क्या है। उसके पीछे की कहानी कुछ और है। वो अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि कोई माया जाल नहीं है, वो आप ही होते हैं दूसरे रूप में, जिसे माया जाल भ्रम का नाम दिया जाता है। दरअसल वो आप है, आपकी ही आत्मा का एक प्रतिबिंब है जो राहु आपको दिखाता है। और कहता है तुम खुद से भाग के आए हो, लेकिन तुम ही सामने खड़े हो। और वो चाहे आप अपने अफेयर में ले लीजिए, चाहे अपनी शादी में ले लीजिए, चाहे अपने किसी रिश्ते में ले लीजिए, सच्चाई है। इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है। और ये दोनों ग्रह या कोई भी ग्रह जिनसे आप बहुत परेशान उपाय करते घूम रहे हैं, आप समझिए जिंदगी या आत्मा सजा नहीं देती, कभी सजा देने नहीं आती। ये वो तरीके, जीवन में परेशानियां, परिस्थितियां, लोग इस तरीके ये बताते हैं कि आप अपनी आत्मा को याद करिए। आप समझिए कि आपको इससे कैसे निपटना है या इससे कैसे आपको जूझना है। अब देखिए क्या होता है, आदमी जब जूझता है तो उसको उपाय करना आसान लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो जिनको लगता है कि जीवन जो है वो कर्म जो है पाप पुण्य का हिसाब है। लेकिन रुकिए, ये कब हिसाब है पाप पुण्य का? ये तब हिसाब है जब आप उसको समझते नहीं। कर्म दरअसल क्या है? कर्म बोध की प्रक्रिया है। बोध का मतलब ज्ञान, समझ। जब आप समझते नहीं हैं इस चीज़ को, तब ये पाप पुण्य के साँचे में ढलने लगती है। और ढलने इसलिए लगती है कि हम लोगों को बताया यही गया है। हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र सब यही कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? असल बात ये है कि हम उसको समझते नहीं, हम उस बोध की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते या बनते हैं, तब ये पाप पुण्य के साँचे में ढल जाती है। एक तरीका और है इसको समझने का, ये रिपीटेटिव इंसिडेंट्स, पर्सन्स, बार बार ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? इसीलिए तो होती हैं कि उस बोध की प्रक्रिया में हम घुसते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते। तो क्या होता है कि ये बार बार होता है, ऊपर वाला आपको बार बार इस तरह की चीज़ों में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि आत्मा को सीखना है, वो सीख पूरी करनी है। और जब तक आप उसको पूरा करने की तरफ नहीं बढ़ते, तब तक वो चीज़ें दोहराई जाती हैं। अपने आसपास उदाहरण देखिएगा, जिन लोगों ने सीख लिया, जिन लोगों ने समझ लिया, आप देखिए उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अचानक 360 डिग्री पे उनकी लाइफ घूमती है, जिसे हम आप चमत्कार कहते हैं ईश्वर का। तो ईश्वर तो मैनुअली उसने चीज़ें सेट कर रखी हैं, वो वहाँ चमत्कार तो नहीं कर रहा है बैठा हुआ, वो आपको उसने एक सेट पैटर्न पर डाल रखा है। आप इधर उधर शॉर्टकट में लगे हुए हैं, उसका पैटर्न सेट है। जैसे ही आप उसके पैटर्न पे चलना शुरू कर देते हैं, आपकी चीज़ें बदल जाती हैं और आपको लगता है कि चमत्कार हो गया। तो चमत्कार असल में ईश्वर नहीं करता है, चमत्कार आपकी आत्मा करती है या आत्मा करती है, जो सीख जाती है। और इन घटनाओं का मतलब बार बार जो होती हैं, उनका मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको सज़ा देना है। उनका मकसद ही यही होता है, जागृत करना है आपको,
जगत जगाती रहेंगी जब तक आपकी आत्मा इस बात को सीख नहीं लेगी, जगाती रहेंगी। आपको अपने विचारों को में विचार से भी एकदम ये चीज़ साफ रखनी है कि जब कभी ऐसी घटनाएं घटें, आपके साथ लोग इस तरीके के बार बार आते रहें, तो आप उनको शत्रु मत मानिए, दुश्मन नहीं हो आपके, वो आपके टीचर हैं। अब आप कहेंगे साहब इतने व्यवहारिक बात कौन समझता है, कौन मानता है? सही बात है, वो इसलिए नहीं मानता है, तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी आत्मा को सीख नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो लोग टीचर हैं, वो आपको सिखाने आए। और जिस दिन आप के अंदर ये बात आती है कि क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, चाहे वो आपका दुश्मन हो, कुछ भी, कोई भी हो, मतलब परिस्थिति, घटना, कोई आदमी, जब आपके अंदर ये सवाल जिस दिन पैदा हो जाता है कि क्या मैं इससे सीख सकता हूँ, आप यकीन मानिए उसी दिन प्रकृति का एक रहस्य बंद हो जाता है और एक, क्योंकि आपका एक चैप्टर पूरा हो जाता है, एक सीख पूरी हो जाती है, क्योंकि फिर वो कर्म नहीं रह जाता, आपका ज्ञान बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अरविंद, और कार्मिक रहस्य का ये मंच मत भूलिएगा। अपनी आत्मिक यात्रा के साथ साथ हम ज्योतिष के रहस्यों को भी समझने की कोशिश करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब एक ऊर्जा के समान होगा। नमस्कार।